अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हजरात के सामने क़ज़ा नमाज के मुताल्लिक़ कुछ मसाइल को लेकर हाजिर हुआ हूँ। नमाज के मुताल्लिक़ हर मुसलमान का अक़ीदा यह है कि नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और हर मुसलमान इसकी फ़जीलत को तस्दीक करता है, इसकी फ़जीलत को मानता है और कोई नमाज की अहमियत और फ़जीलत का इनकार नहीं कर सकता, झुटला नहीं सकता। सबको मालूम है कि अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। सबको मालूम है कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि नमाज आँखों की ठंडक है। सबको मालूम है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा अकामद्दीन, के जिसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा। वमन हदमहा हदमद्दीन, और जिसने नमाज को मुनहदिम किया उसने दीन को मुनहदिम कर दिया। यानी जिसने नमाज को ख़त्म किया, नमाज को छोड़ा, उसने दीन को भी मुनहदिम कर दिया और ढा दिया। सबको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाते हैं इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि बिलाशुबा नमाज बेहयाई और मुनकरात और बुरी बातों से मना करती है, रोकती है। सबको मालूम है कुरान कहता है अकीमिस सलात लिज़िक्री, कि नमाज कायम करो मेरी याद दहानी के लिए, मेरी याद के लिए। सबको ये भी मालूम है कि जो नमाज जानबूझकर छोड़ता है वो कुफ्र वाला अमल करता है, कि मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने काफिरों वाला अमल किया। ये सारे मुसलमान इसकी बशारत को, इसकी फजीलत को, इसकी वईद को जानते हैं, मानते हैं। कोई इसका इनकार नहीं कर सकते, झुटला नहीं सकते। लेकिन फिर भी बहुत सारे मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं और गफलत से नमाज छोड़ते हैं, या भूल से या सहव से नमाज छोड़ते हैं। तो आइए पहले ये मालूम करते हैं कि नमाज छूटने और छोड़ने की कितनी सूरत हो सकती है। नमाज छूटने और छोड़ने की 4 सूरत हो सकती है। सबसे पहली सूरत यह है कि किसी मुसलमान को ये बात मालूम ही ना हो कि नमाज फ़र्ज है, तो नमाज छूट गई या उसने नमाज छोड़ दी। दूसरी सूरत यह है कि मुसलमान को ये मालूम है कि नमाज फ़र्ज है लेकिन भूल से उसने छोड़ दी, सो गया या भूल गया, तो नमाज छूट गई या नमाज उसने छोड़ दी। तीसरी सूरत यह है कि मुसलमान को मालूम है कि नमाज फ़र्ज है और भूला भी नहीं है, सोया भी नहीं है, लेकिन मजबूरी की वजह से, उज़्र की वजह से किसी सफ़र पे है और सफ़र पे नमाज अदा करना दुश्वार और मुश्किल है, कोई रास्ता नहीं है, शरायत के साथ वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो उसने नमाज छोड़ दी या नमाज छूट गई। चौथी सूरत यह है कि मुसलमान को मालूम है कि नमाज फ़र्ज है और भूला भी नहीं है, याद है, सोया भी नहीं है, जगा हुआ है, बेदार है और मजबूरी भी नहीं है, कोई उज़्र भी नहीं है, लेकिन जानबूझकर गफलत में, मनमानी में और शैतानी ख्वाहिशात और नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करते हुए वो नमाज छोड़ देता है या नमाज छूट जाती है। तो ये 4 सूरतें नमाज छोड़ने या छूटने की हुई। अब आइए इन चारों सूरतों के अहकाम और मसलक जानते हैं। इन चारों सूरतों में से जो सबसे पहली सूरत है कि किसी मुसलमान को ये मालूम ही नहीं है कि नमाज फ़र्ज है, तो उसने छोड़ दी या नमाज छूट गई, तो इसमें अइम्मा के 3 मसलक हैं, उलमा के 3 मसलक है। पहला मसलक यह है कि अगर नमाज की फर्जियत का इल्म न हो, नमाज छूट गई या नमाज छोड़ दिया, तो उसकी क़ज़ा वाजिब, लाजिम, ज़रूरी नहीं है। दूसरा मसलक यह है कि नमाज की फर्जियत का इल्म न हो और उसने नमाज छोड़ दी, लेकिन बाद में जब उसको मालूम हुआ तो नमाज की क़ज़ा वाजिब, लाजिम, ज़रूरी है। तीसरा मसलक यह है कि नमाज के फ़र्ज होने का इल्म उसको ना हो, अगर वो दारुल इस्लाम में है, यानी ऐसे मुल्क में है जहां इस्लामी कानून नाफिज किए जाते हैं, तो उस नमाज की क़ज़ा वाजिब, लाजिम, ज़रूरी है। लेकिन अगर वो दारुल हर्ब यानी ऐसे मुल्क में है जहां गैर मुस्लिमों के कानून नाफिज किए जाते हैं और मुसलमानों के अहकामात पर अमल करने में पाबंदी लगाई जाती है, तो उन नमाजों की क़ज़ा वाजिब, लाजिम, ज़रूरी नहीं है। ये तीसरी सूरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की है। बकिया जो 3 सूरत है नमाज के छूटने या छोड़ने की, उसमें जमहूर उलमा और उसमें अइम्मा अरबा का इत्तिफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है। तमाम उलमा
और चारों अइम्मा ये कहते हैं कि हर हाल में नमाज की कज़ा वाजिब लाजिम जरूरी है। उनकी दलील कुरान की आयत है, हदीस मुबारका है, बहुत सारी कुरान की आयत है और बहुत सारी हदीस भी है। मैं एक दो पेश कर देता हूं। कुरान की एक आयत है अकीमुस्सला, कि तुम नमाज कायम करो। ये तकरीबन ये लफ्ज 80 और 82 जगह पर कुरान के अंदर आया है कि अकीमुस्सला, तुम नमाज कायम करो। तो नमाज कायम करो ये फर्ज है, ये अमर का सेगा है, ये फर्ज, ये वाजिब के लिए अमर का सेगा आता है और नमाज फर्ज है। ये ऐसा ही है जैसे कि कर्ज हो और कर्ज का अदा करना फर्ज वाजिब जरूरी है और कर्ज बगैर अदा किए अदा नहीं होता है, तो ठीक इसी तरीके से नमाज फर्ज है और ये कर्ज की तरह है, बगैर अदा किए ये अदा नहीं होगा। अब कर्ज की दो सूरत है अदा करने की, एक तो यह है कि टाइम पर अदा कर दे या टाइम पर अदा ना करे, ताखीर से अदा करे। तो ठीक इसी तरीके से नमाज के अदा करने की भी दो सूरत है कि जैसे नमाज का वक्त हो और जिसके जिम्मे, हमारे जिम्मे जैसे नमाज फर्ज हुई वैसे हम अदा कर दे, नहीं उस वक्त अदा कर सके तो फिर हम उसको ताखीर से अदा करें, इसी का नाम कज़ा है। तो ये पहली दलील है कुरान करीम की, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, या तो वक्त पर कायम करो, अगर वक्त पर कायम नहीं कर सके, वक्त पर अदा नहीं कर सके, तो जब वक्त मिले, जब फुर्सत मिले तो ताखीर से ही सही उसको तुम कज़ा कर लो, उसको तुम यानी कज़ा नमाज पढ़ लो। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ नमाज अदा ही अदा करनी है, कज़ा नमाज है ही नहीं, कज़ा नमाज अदा नहीं करनी चाहिए और हदीस में और शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं है, ये बिल्कुल बातिल और गलत नजरिया है। नमाज या तो होना तो ये चाहिए कि नमाज हम अदा ही करें, लेकिन हम अदा नहीं कर सके किसी वजह से, तो नमाज की कज़ा 3 सूरतों में हर हाल में करनी है। यह अइम्मा अरबा और जमहूर का मसलक है। इसी तरीके से इस पर एक दलील हदीस से भी मौजूद है, बहुत सारी दलीलें हैं, लेकिन मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूं कि इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया कि मन नसिया सलातन, कि जो शख्स नमाज को भूल जाए, औ नाम अनहा, या नमाज छोड़कर सो जाए, नमाज भूल जाए या नमाज छोड़कर सो जाए, तो फकफ़ारतुहा फलयुसल्लीहा इज़ा ज़करहा, तो उस नमाज का कफ़ारा यह है कि उस नमाज को अदा करे जब उसको याद आ जाए। तो ये हदीस भी बतौर इस्तिदलाल अइम्मा अरबा और जमहूर उलमा पेश करते हैं कज़ा नमाज की अदायगी के लिए। एक हदीस और कुरान की बहुत सारी आयतों से ये बात समझ में आ गई कि कज़ा नमाज अदा करना है, उसको छोड़ना नहीं है। अब अगर किसी के जिम्मे कज़ा नमाज हो तो उसकी नीयत ऐसे करनी चाहिए कि फलां दिन की फलां वक्त की नमाज, यानी सनीचर के जोहर की नमाज मेरी कज़ा हुई, मैं उसकी नियत करता हूं, या असर की कज़ा हुई उसकी नियत करता हूं। और अगर किसी के जिम्मे बहुत सारी कज़ा नमाज है तो फिर वो नियत ऐसे करेगा कि मेरी जो सबसे पहले जोहर की नमाज, सबसे पहले असर की नमाज और मगरिब की नमाज, इशा की नमाज छूटी है, मैं उसकी नियत कर रहा हूं, या सबसे आखिर में जो जोहर की नमाज छूटी है मैं उसको अदा कर रहा हूं, या सबसे दूसरे नंबर पे जो जोहर की नमाज मेरी छूटी है मैं उसको अदा कर रहा हूं। जिसको ढेर सारी नमाजें जिसकी छूटी हो वो इस तरह से नियत कर ले। और नमाज की कज़ा में सिर्फ फर्ज नमाज की कज़ा करेगा, वित्र नमाज की कज़ा करेगा, बकिया सुन्नत और नवाफिल की कज़ा नहीं करेगा। इसी तरीके से फर्ज नमाज की कज़ा करने का जो वक्त है, फर्ज नमाज के कज़ा करने का जो वक्त है वो कभी भी कर सकता है, किसी वक्त में भी उसको कज़ा कर सकता है, सिवाय 3 वक्त के। 3 वक्त को छोड़कर किसी वक्त में भी वो अदा कर सकता है। और वो 3 वक्त है तुलुए आफ्ताब यानी सूरज के निकलते वक्त, गुरूब आफ्ताब सूरज के डूबते वक्त, और जवाल यानी सूरज के ढलते वक्त। इन 3 वक्तों को छोड़कर किसी वक्त में भी कज़ा नमाज वो अदा कर सकता है। और भी बुनियादी और बारीक मसाइल हैं, लेकिन गुफ्तगू तवील हो गई है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हर हाल में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर नमाज किसी वजह से छूट गई है तो उसके कज़ा के भी अदायगी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।